राम राम दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कैरियर जीके स्मार्ट में स्वागत है। आज हम देखेंगे कि बिहार दरोगा का जो न्यू वैकेंसी आया है, इस न्यू वैकेंसी क्राइटेरिया क्या है, कितना वैकेंसी है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और फिर इसका क्या एग्जाम पैटर्न है, फिर इसका कैसे हम तैयारी करेंगे उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आपसे बता दूं कि जो बिहार दरोगा का जो वैकेंसी आया न्यू वैकेंसी, इसका टोटल 1799 पोस्ट पे है। ठीक है, 1799। आज हम पूरी जानकारी देंगे कि कैसे मतलब बिहार दरोगा को क्रैक कर पाएंगे, कैसे मतलब निकालेंगे एग्जाम को, और कैसे मतलब इसका सिलेबस क्या है, और फिर पूरी सिलेबस को क्लियर करते हुए हम कैसे मतलब एग्जाम को निकाल कर ज्वाइनिंग तक कैसे पहुंचेंगे, पूरी हम बात बताएंगे। ठीक है, तो आप मेरे इस वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, देखिए इसका जो टोटल वैकेंसी है 1799 वैकेंसी। ठीक है, 1799 है, 1799। और जो 1799 जो आज ही वैकेंसी आया है, आज ही वैकेंसी। ठीक है ना, आज 23 तारीख है और 23 तारीख को नोटिफिकेशन आ चुका है, मतलब 1799 वैकेंसी का बिहार दरोगा का। जानते हैं ना, स्टार होता है, डबल स्टार, डबल स्टार। जो पावर बिहार में मतलब दरोगा का होता है वो पावर कहीं होता ही नहीं, समझ रहे हो ना। मतलब काफ़ी दमदार वैकेंसी, काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। ठीक है, 1799 का। देखिए इसका जो अप्लाई डेट है वो 26 तारीख से भराएगा, किसी 26/9 से, और 26/10 तक भराएगा। ठीक है, तो अब मतलब 1 मंथ का टाइम मिलेगा, आराम से भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो एज की बात है, एज की बात तो सभी को एज मिलेगा 20 साल से लेकर 37 साल तक। जो 20 साल से लेकर 37 साल तक, और फिर जो मतलब ओबीसी होते हैं, ओबीसी में 3 साल छूट रहता है तो 40 साल तक होगा। फिर जो महिलाएं होती है उसको भी 3 साल छूट रहता है, वो भी 40 साल होगा। और जो ST/SC का जो होता है उसके लिए 5 साल छूट होता है, तो वो लोग 42 साल तक भर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन इतना कोई भरता नहीं है, उतना टेंशन लेना नहीं। देखिए इसका योग्यता क्या होता है, ग्रेजुएशन पास। ठीक है ना, आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन बस पास किए हैं तो फिर क्या होगा, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए 1/8/2025 तक आपको मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद इस फॉर्म को भर पाएंगे। देखिए इसका जो चयन की प्रक्रिया क्या है, सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या है, तो इसमें एक प्री होता है, ठीक है, एक मेंस होता है, और क्या होता है फिजिकल, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, तब मेडिकल होता है, तब ज्वाइनिंग होता है। ठीक है, देखिए इसके प्री में 100 क्वेश्चन आते हैं, प्री में 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन 200 अंक के होते हैं, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 अंक का होता है। ठीक है, 2-2 अंक का होता है। ठीक है, यदि एक क्लियर कर पाते हैं, इसको क्लियर करने के लिए 30% पासिंग मार्क्स चाहिए होता है, लेकिन 30% से हमारा काम नहीं चलेगा, हमारा कम से कम 70+ आना चाहिए, तभी हम प्री क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, 70+। अब कह रहे हैं यहाँ पे कि प्री क्लियर होता है तो उसको मेंस होता है। मेंस में 2 पेपर होता है, एक ही साथ होता है। एक 100 क्वेश्चन आता है जिसमें कि मतलब इसी से रिजल्ट होता है, इसी बेस से आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई होते हैं। और एक 100 होता है, 100 नंबर का हिंदी होता है, ये बस पासिंग मार्क होता है, बस पासिंग मार्क। ठीक है, ये बस 100 नंबर का पासिंग मार्क होता है। और इस पर हमारा क्या होता है, हमारा जो मेरिट बनता है, इस बनता है मेंस पे, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के होते हैं। ठीक है ना, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। उसके बाद होता है फिजिकल। जैसे हम मेंस क्लियर कर लेते हैं तो वो फिजिकल होता है। फिजिकल क्लियर करते हैं उसके बाद क्या होता है, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। एक क्लियर करते हैं मेडिकल होता है, और लास्ट में क्या होता है, हमारा ज्वाइनिंग। ठीक है, तो थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं कि जो फॉर्म आया है इसका एप्लीकेशन फ़ी कितना है, 100 रुपया है। बिहार का कोई फॉर्म 100 रुपये में भरा जाएगा। इसका हाइट कितना है, बिहार दरोगा का हाइट तो 165 सेंटीमीटर जो युवा आते हैं या OBC आते हैं उसके लिए है ना। और फिर क्या होते हैं जो ST/SC आते हैं उसके लिए 160 है, और फिर महिलाओं के लिए 155 है। ठीक है, अब अगर राउंडिंग प्रोसेस क्या होता है, राउंडिंग प्रोसेस, तो राउंडिंग प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। राउंडिंग प्रोसेस 1600 मीटर की दौड़ होती है 6.5 मिनट में बिहार दरोगा के लिए। ठीक है ना, 6.5 मिनट में। और लड़की के लिए होती है, लड़की वो पुरुष के लिए, मेल के लिए है। ठीक है ना, और जो फीमेल होती है, फीमेल उसके लिए 1 किलोमीटर का दौड़ होता है, वो 6 मिनट में दौड़ना होता है, 6 मिनट में। ठीक है, और हाई जंप, हाई जंप इसमें क्या होता है, हाई जंप पुरुष के लिए 4 फीट होता है और लड़की के लिए 3 फीट होता है। ठीक है, 3 फीट लड़की के लिए होता है और लड़का के लिए कितना होता है, 4 फीट होता है। फिर जो लॉन्ग जंप होता है, लॉन्ग जंप, इसमें लड़का के लिए 12 फीट होता है और लड़के के लिए 9 फीट होता है। ठीक है, ये समझ गए होंगे। फिर इसमें गोला होता है, गोला फेंकना होता है, 16 पाउंड में गोला होता है, ये 16 फीट फेंकना होता है लड़का के लिए। और फिर लड़के के लिए 12 पाउंड में गोला होता है, ये मात्र 10 फीट फेंकना होता है। काफ़ी आसान होता है, आराम से समझते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा समझते हैं, ये तो समझ गए, ये हो गया मतलब इसका एप्लीकेशन आया है, कितना वैकेंसी है, कैसे फॉर्म भर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी था। ठीक है, लेकिन ये जानना होगा, कोई भी फॉर्म भरने से पहले जानना होगा हमें तो उसका सिलेबस क्या है। ठीक है ना, बिना सिलेबस जाने हम उसको तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो सिलेबस के बारे में देखिए, इसमें हिस्ट्री होता है, साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और फिर करंट अफेयर्स, हिंदी, मैथ, ये सब होता है। ठीक है ना, ये जान लेंगे कि किस पे अधिक फोकस करना है और किस पे कम फोकस करना है। ठीक है, फोकस तो सभी पे करना है, तभी हमारा रिजल्ट होगा, वरना रिजल्ट नहीं होगा। ठीक है ना, देखिए जो हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, हिस्ट्री से 15 से 17 क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, मतलब काफ़ी अच्छा इसका इसमें योग्य है। ठीक है ना, काफ़ी इसका अच्छा रहती है। ठीक है, हिस्ट्री 15-17 क्वेश्चन आता है। जो साइंस होता है 18 से 19 क्वेश्चन आता है।
साइंस कितना आता है 18 से 19 क्वेश्चन, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मतलब तीनों मिलाकर 6 नंबर का लेते हैं, 6×18, ठीक है, मतलब 19 नंबर के आसपास आता है। पॉलिटी का भी अच्छा खासा इसमें क्या रोल है, 14 से 15 नंबर पॉलिटी से आता है। जो ज्योग्राफी होगा, ज्योग्राफी से 12 से 13 क्वेश्चन आया है, ठीक है, 12 से 13। जो इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स इसमें 6 से 7 नंबर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आया था, ठीक है, इकोनॉमिक्स से। और करंट अफेयर्स का भी काफ़ी हेवी रोल है इसमें, ठीक है ना, बिहार दरोगा में, जो कि 15 से 16 नंबर करंट अफेयर्स का आ जाता है। और फिर हिंदी इंग्लिश मिलाकर ज़्यादा नहीं आता है, 4 नंबर आता है, 4 से 5 नंबर आता है, बस ज़्यादा इसका रोल नहीं है। मैथ का ज़्यादा रोल नहीं है, 5 नंबर आता है। और जो स्टैटिक होता है या मिक्स कर सकते हैं, बस ये 4 नंबर आता है। मतलब ये रहा इसका सिलेबस, ठीक है ना। इस सिलेबस को हम यदि कंप्लीट कर लेते तो आराम से हम प्री भी क्लियर कर लेंगे, मेंस भी क्लियर कर लेंगे, ठीक है। और फिर यदि आप पढ़ना चाहते हैं और फिर ऐसे ही वीडियो मतलब देखना चाहते हैं कि और भी ऐसे वीडियो आए और प्लस में बिहार दरोगा पे स्पेशल कोई कंटेंट आए, तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं।